अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम सब की ये कोशिश होती है कि हम जो भी खाना बनाएं बेहतरीन और मज़ेदार बनाएं। ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे मज़ेदार खाना बनेगा। बिरयानी मज़ेदार बनाने की टिप्स। अगर आपको बिरयानी फीकी लगे तो आप दम देते वक्त ऊपर से बिरयानी मसाला छिड़क दें। इससे बिरयानी जायकेदार बनेगी। इसके अलावा चावलों को उबालते हुए खड़े मसालों का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बिरयानी का दम खोलते ही इसमें फ़ौरन चम्मच ना चलाएं, बल्कि 4 से 5 मिनट इंतज़ार करें। और बिरयानी के चावल निकालने के लिए प्लेट का इस्तेमाल करें, चम्मच से ना निकालें, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। बारबेक्यू को जायकेदार बनाने की टिप्स। बारबेक्यू को जायकेदार बनाना है तो इसमें मसाला ज़्यादा देर के लिए लगाकर रात भर के लिए मैरिनेट करें, ताकि मसाला गोश्त के अंदर तक अच्छी तरह पहुंच जाए। अगर आपने कल बारबेक्यू करना है तो आज रात को मसाला लगा के रख दें। बारबेक्यू मसाले में लीमू और दही लाजमी शामिल करें और फिर गोश्त पर मसाला लगाएं। और सर्व करने से पहले इस पर लीमू का रस डाल दें, जिससे बारबेक्यू का जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। कलेजी बनाते हैं तो वो सख्त हो जाती है। ऐसी कौन सी टिप्स इस्तेमाल करें कि कलेजी नरम मुलायम बने? तो कलेजी को जब धोते हैं तो उसके ऊपर आपको बारीक सी झिल्ली नज़र आती है। इस झिल्ली को ज़रूर उतारें। इसको उतारने से कलेजी नरम बनती है। और कलेजी को कम पकाएं। जितना ज़्यादा कलेजी को पकाएंगे उतनी ही कलेजी सख्त बनेगी। इसके अलावा कलेजी में पानी और ख़ास तौर पर ठंडा पानी डालने की गलती हरगिज़ मत करें। अगर कलेजी में पानी डालना ही हो तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी डालने से कलेजी पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। नूडल्स मज़ेदार बनाने के लिए टिप्स। नूडल्स बनाते हुए जब इनको उबालते हैं तो उबालते हुए पानी में थोड़ा सा ऑयल भी डालें और साथ 1 चम्मच लीमू का रस भी डाल दें और चम्मच की मदद से हिलाते रहें। इस तरह ना तो नूडल्स आपस में चिपकते हैं और ना ही टूटते हैं। और इसके अलावा जब नूडल्स को उबालते हैं तो उनका पानी जो हम फेंक देते हैं, उसमें से थोड़ा सा पानी छान कर रख लें। और जब नूडल्स बनाते हुए सॉस बनाते हैं तो इस पानी का इस्तेमाल करें। इससे सॉस लचकदार और गाढ़ा बनता है और इसके अलावा नूडल्स का जायका भी अच्छा हो जाता है। चावल मज़ेदार बनाने की टिप्स। चावलों में उबालते वक्त नींबू का रस या सफ़ेद सिरका डालें और उबलने के बाद इनमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी डाल दें। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी पत्तियां डालें और थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दें, फिर चावलों को खाएं। यानी जब चावलों का पानी आपने छान लिया है तब थोड़ी सी ऊपर से पुदीने की पत्तियां डाल दें। तो इससे आपको इनका जायका अलग ही महसूस होगा। चावल उबालते वक्त इसमें बार बार चम्मच ना चलाएं, बल्कि इनको पानी में डालकर उबलने दें और फिर पानी से निथारने के बाद दम लगा दें। बार बार चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं और इनमें लेस बन जाता है। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम ये चाहते हैं कि गोश्त भी जल्दी गल जाए और खाना जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि हमें हर काम करने की जल्दी है। इसी तरह अगर गोश्त को जल्दी गलाना हो तो खरबूजे तो आजकल हर घर में ही आते हैं। इनके छिलकों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, यानी धो लें और सुखा लें और इन्हें पीस कर रख लें। गोश्त जल्दी गलाना हो तो इसमें 3 से 4 चुटकी डालें। गोश्त मिनटों में गल जाएगा। इसके अलावा टमाटरों को पीस कर इसमें नींबू का रस शामिल करें और इस मिक्सचर को गोश्त पर लगा दें और 10 मिनट के लिए रख दें। अब गोश्त पकाएं और देखें कि ये कितनी जल्दी गलता है। आप इन दोनों टोटकों में से कोई एक वक्त में इस्तेमाल करें। कबाब तलने से पहले फ्राइंग पैन को गर्म करें, फिर इसमें तेल डालें और कबाब ठंडे तेल में ही डाल दें। ये वो वाले कबाब हैं जो कि आपने फ्रीज़र से निकाले हैं, जो फ्रीज़ हुए हैं। इस अमल से आपके कबाब पैंदे में चिपकने से महफूज रहेंगे। ताज़ा चपाती को डिब्बे में बंद करते वक्त, यानी हॉट पॉट में रखते वक्त, इसमें अगर थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा भी रख दें हॉट पॉट के अंदर, तो इससे चपाती नरम और ताज़ा रहेगी। अक्सर कटी हुई सलाद बच जाती है। इस सलाद को फेंकने की बजाय इन्हें मिक्सचर में, यानी कि चॉपर में डालें और इनको मोटा मोटा पीस लें और इसमें फिर मैदा मिक्स करें। पानी से गूंदने के बाद इनके पराठे बनाएं। मज़ेदार पराठे तैयार हो जाएंगे। या फिर इस सलाद को पाव भाजी के साथ भी खाया जा सकता है। सालन पतला हो गया हो तो इसमें थोड़ी सी भुनी हुई सूजी डाल दें। सालन भी गाढ़ा हो जाएगा और इसका जायका भी बढ़ जाएगा। सालन को गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी पानी में मिक्स करके डाला जा सकता है। पकोड़े खस्ता और मज़ेदार बनाने के लिए बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें। जब आप फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करते हैं तो उस गरम किए हुए ऑयल में से 1 चम्मच निकाल कर बेसन में डाल दें
और बेसन को अच्छी तरह फेंटकर 15-20 मिनट के लिए रख दें। पकोड़े तलते हुए आंच कम रखें और स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें। पकोड़े खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। चने जल्दी गलाने के लिए आप इनको जब भिगोते हैं तो भिगोते वक्त 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर छोड़ दें। इससे न सिर्फ चने जल्दी गल जाएंगे बल्कि पकाते वक्त इनका जायका भी अच्छा हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका शुक्रिया।